दोस्तों, कहते हैं कि हंसाना बहुत आसान लगता है, लेकिन हंसी के पीछे छिपे होते हैं आंसू। सिर्फ वही जानते हैं जो दुनिया को हंसाने का हुनर रखते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस फनकार की जिंदगी में जिसने हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमेडी से हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन पर्दे के पीछे उसकी जिंदगी में कई दर्द और कई अधूरी मोहब्बतें छिपी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं असरानी साहब की, जिन्हें आप सबने शोले के उस पागल जेलर के रूप में याद किया। लेकिन उनकी असली कहानी शोले से भी कई ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल देसी दिल वाले पर, जहां पर हम लाते हैं आपके लिए हर रोज एक नई मोहब्बत, एक नई फिल्म की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका छोटा सा प्यार हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। शुरू करते हैं असरानी साहब की इस दरिया दिली यात्रा को। असरानी साहब का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर के राजस्थान में हुआ। हाँ जी, वही जयपुर जहाँ हम पिंक सिटी, गुलाबी शहर या भारत का एक ऐसा शहर जहाँ आज भी संस्कृति जिंदा है। उनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था। एक सिंधी परिवार में पैदा हुए असरानी साहब का बचपन काफी साधारण था। पढ़ाई लिखाई जयपुर में हुई, लेकिन मन हमेशा थिएटर और मिमिक्री में लगता रहा। क्लास में पढ़ाई से ज्यादा वो टीचर्स की नकल करने और दोस्तों को हंसाने में लगे रहते। उनके माता पिता चाहते थे कि असरानी साहब पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करें, लेकिन असरानी साहब का दिल तो फिल्मों और एक्टिंग में लग चुका था। कॉलेज के दिनों में असरानी साहब ने स्टेज शो किए और धीरे धीरे उनका नाम जयपुर के छोटे थिएटर जगत में होने लगा। लेकिन एक सपना उन्हें रोज खींचता था, बॉलीवुड का। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से एक्टिंग की ट्रेनिंग ले। वहां असरानी साहब ने एक्टिंग की बारीकियां सीखी। उनके बैचमेट्स शत्रुघ्न सिन्हा और सुभाष घई जैसे बड़े दोस्त हुआ करते थे। 1960 के दशक में असरानी साहब मुंबई पहुंच गए, लेकिन वहां का कड़वा सच, बिना गॉडफादर के किसी को काम नहीं मिलता। असरानी साहब छोटे मोटे रोल करने लगे, कभी विलन के गुंजों में दिखते और कभी भीड़ का हिस्सा बनते। लेकिन किस्मत ने उनकी जिंदगी पलट दी जब वे मिले राजेश खन्ना और ऋषिकेश मुखर्जी से। 1963 में असरानी साहब मुंबई पहुंच चुके थे। असरानी साहब ने 1967 में हरे कांच की चूड़ियों से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। हालांकि उन्हें फिल्म पहचान मिली ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म सत्यकाम से। हास्य के बूते मिली कामयाबी का दौर जब शुरू हुआ तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले 3.5 दशक में अब तक के लगभग 300 से अधिक हिंदी और गुजराती फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ चुके असरानी साहब हर किसी के दिल में चहेते बन गए। यूं तो उन्होंने अधिकतर फिल्मों में हंसी वाली अदाएं दिखाई, लेकिन कुछ फिल्मों में उनके विविध किरदार भी रहे। चुपके चुपके के प्रशांत, अभिमान के चंदू, बावर्ची के बाबू और छोटी सी बात के नागेश के तौर पर उन्होंने अपने गंभीर अभिनय को भी दर्शकों के सामने पेश किया। असरानी साहब ने आज की ताजा खबर, चुपके चुपके, छोटी सी बात, रफू चक्कर, बालिका वधू, शोले, छलिया बाबू, रोटी, प्रेमनगर, फांसी, दिल लगी, हीरालाल पन्नालाल, पति और पत्नी वो, और जीता वही सिकंदर, गर्दिश, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हीरो हिंदुस्तानी, घर वाली बाहर वाली जैसी फिल्मों में भी शामिल हुए। असरानी साहब के गाने की बात करें तो असरानी साहब ने कोशिश और तेरी मेहरबानी फिल्मों में गाना भी गाया। हालांकि असरानी साहब को सफलता का स्वाद चखने के लिए कई संघर्षों का भी सामना करना पड़ा। वह ऑल इंडिया रेडियो में बतौर वॉइस आर्टिस्ट के रूप में भी काम कर चुके थे। असरानी साहब ने लगभग 1967 से 1969 तक पंजाबी, गुजराती फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने हिंदी सहित गुजराती और पंजाबी फिल्मों में काम करके बहुत नाम कमाया। उन्होंने 5 दशक लंबे करियर में लगभग 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि राजेश खन्ना
असरानी साहब से खासे प्रभावित थे। असरानी साहब लगभग 1971 में आई फिल्म गुड्डी से लाइमलाइट में आए। फिल्म में उन्हें कॉमिक रोल मिला, जिसे दर्शक ने न सिर्फ पसंद किया बल्कि असरानी साहब पर कॉमेडियन का ठप्पा भी लग गया। असरानी की चर्चित फिल्में निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार असरानी के जीवन में अहम योगदान रहा। इन दो फिल्मकारों की कई फिल्मों में असरानी साहब अलग अलग भूमिकाओं में नजर आते रहे। अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाला डायलॉग पहचान बना था अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में। उन्होंने हीरो की बराबरी वाले रोल भी निभाए, जैसे अभिमान, जो कि फिल्म 1973 में आई थी, निचंदर, चुपके चुपके में प्रशांत कुमार श्रीवास्तव का, छोटी सी बात में उनके द्वारा निभाया गया नागेश शास्त्री का किरदार भी किसी हीरो से कम नहीं था, और शोले में, जो कि 1975 में आई थी, एक डायलॉग था, बोलकर असरानी ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाला यह डायलॉग अब तक असरानी साहब की पहचान बन चुका था। कहा जाता है कि राजेश खन्ना असरानी साहब से काफी प्रभावित थे। वह निर्देशकों से उन्हें फिल्म में लेने की सिफारिश भी किया करते थे। इसी का नतीजा था कि दोनों ने लगभग 25 फिल्में एक साथ की। असरानी ने फिल्मों में एक बार कहा था कि फिल्में भारतीय खाने की तरह होती हैं। जिस तरह भारतीय खाने में नमक, मिर्च, मसाला का तालमेल होता है, इनमें से अगर किसी में भी चीज में कमी हो जाए तो खाने का स्वाद फीका पड़ जाता है। ठीक वैसे ही बॉलीवुड में सिर्फ कॉमेडी के दम पर फिल्में नहीं बनती, कॉमेडी के साथ साथ एक्शन, रोमांस की भी जरूरत पड़ती है। असरानी साहब के बारे में एक बार कहा जाता है कि उन्हें इंटरव्यू देने से भी परहेज है और वह इससे बचते रहते हैं। असरानी साहब का मानना है कि अब फिल्मों में हास्य कलाकारों के लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं रह गया है। पहले की फिल्मों में हास्य कलाकार हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो फिल्में बॉलीवुड से उठा ले जाती हैं। फिल्म का हीरो ही सब कुछ कर लेता है। उनकी अब तक की प्रदर्शित फिल्म दादा, उस्ताद, पेड्रो, हरिकांच की चूड़ियां, सत्यकाम, पुष्पांजलि, गरम मसाला, अचानक जैसी फिल्में उनके लिस्ट में शामिल होती हैं। फिल्मों में अभिनय के साथ साथ असरानी साहब ने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार का असरानी के जीवन में अहम योगदान भी रहा है। असरानी साहब लगभग 1971 में आई फिल्म गुड्डी से लाइमलाइट में आए। फिल्म में उन्हें कॉमिक रोल मिला, जिसे दर्शक ने न सिर्फ पसंद किया बल्कि असरानी साहब पर कॉमेडियन का ठप्पा भी लग गया। असरानी की चर्चित फिल्में निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार असरानी के जीवन में अहम योगदान रहा। इन दो फिल्मकारों की कई फिल्मों में असरानी साहब अलग अलग भूमिकाओं में नजर आते रहे। अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाला डायलॉग पहचान बना था अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में। उन्होंने हीरो की बराबरी वाले रोल भी निभाए, जैसे अभिमान, जो कि फिल्म 1973 में आई थी, निचंदर, चुपके चुपके में प्रशांत कुमार श्रीवास्तव का, छोटी सी बात में उनके द्वारा निभाया गया नागेश शास्त्री का किरदार भी किसी हीरो से कम नहीं था, और शोले में, जो कि 1975 में आई थी, एक डायलॉग था, बोलकर असरानी ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाला यह डायलॉग अब तक असरानी साहब की पहचान बन चुका था। 70 और 80 के दशक में एक गोल्डन पीरियड था असरानी साहब के लिए। इस दौर में असरानी साहब हर फिल्म में छा गए। उनका नाम ही हंसी की गारंटी बन गया। चाहे फिल्म अमर अकबर एंथोनी हो, चुपके चुपके हो, अभिनवन हो या चित चोर, सीता और गीता, इन सब में असरानी साहब ने हंसी मजाक से दर्शकों का दिल जीत लिया। 90s के दशक में असरानी ने नया अंदाज अपनाया। गोविंदा डेविड धवन की फिल्मों में उनका जलवा देखने को मिला। राजा बाबू, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1 जैसी फिल्मों में असरानी साहब कॉमिक सिचुएशन के मास्टर बन चुके थे। 2000 आते आते हेरा फेरी में असरानी साहब ने नई पीढ़ी को बेजोड़ दिया। उनका डायलॉग ए बाबूराव का स्टाइल आज भी वायरल होता है। इसके बाद असरानी साहब ने भागम भाग, भूल भुलैया, धमाल जैसी फिल्मों में अपनी कॉमेडी से 4 चांद लगा दिए फिल्मों में। दोस्तों, पर्दे पर हंसाने वाले असरानी साहब की असल जिंदगी उतनी आसान नहीं रही। उनकी लव स्टोरी भी अधूरी रह गई।
जिनसे उन्हें सच्चा प्यार था उनसे शादी नहीं हो पाई। उन्होंने बाद में अपनी जिंदगी में साथी तो पाया, लेकिन वो पहली मोहब्बत हमेशा अधूरा किस्सा बनकर रह गई। असरानी साहब के कुछ यादगार डायलॉग्स हैं, जैसे हम अंग्रेजों के सामने जेलर हैं फिल्म थी शोले, बाबू राव का स्टाइल फिल्म थी हेरा फेरी, तुम मुझे मारो मैं तुम्हें मारूंगा। इन डायलॉग्स ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। असरानी साहब सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, बल्कि एक इमोशनल कैरेक्टर आर्टिस्ट भी थे। उनका नाम राज कपूर, महमूद, जॉनी वॉकर के जैसे दिग्गजों के साथ लिया जाता है। आज भले ही असरानी साहब बड़े पर्दे पर कम दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी कॉमेडी, उनकी मासूमियत और उनकी हंसी हमेशा जिंदा रहेगी। असरानी साहब ने हमें सिखाया है कि जिंदगी चाहे जितनी मुश्किल हो, हंसी कभी मत छोड़ना। तो ये था असरानी साहब के साथ हमारा सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।